ये बहुत डेंजरस और बहुत वेस्टर्न लाइन है जो हम टो कर रहे हैं। हमारी पूरी रिटॉरिक जो है, देखें वेस्ट हुँ, कितना पावरफुल है उसका मीडिया। हमारी पूरी हुँ, गुफ्तगू का ताना-बाना जो है वो अल्टीमेटली उस पॉइंट पे आ गया ना कि सुकून हो जाएगा अगर हिज़्बुल्लाह डिसआर्म हो जाए, सुकून हो हुँ, जाएगा, अमन हो जाएगा अगर हमास डिसआर्म हो जाए और ठीक है। बैक फुटिंग पे चला जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। हुँ, हिज़्बुल्लाह का वजूद ही जो है, उसके बनने का मकसद ही सदरन लेबनान में सेंट्रल लेबनीज़ गवर्नमेंट का बहुत कमज़ोर होना, हिफ़ाज़त की ताकत का ना रखना और इज़राइल का वहाँ पे बार-बार आना और आके वहाँ पे उनके जो गाँव हैं और उनके जो सेटलमेंट्स हैं, उनको तबाह व बर्बाद करना। तो हिज़्बुल्लाह जो दुरुस्त। है, उसका बीज तो निकला ही वहाँ से है। और हुँ, हमास अगर खुद को डिसआर्म करते हैं, तो कौन-सी थर्ड पार्टी आकर उनको वहाँ पे सुकून लाने वाली है? ये वेस्टर्न दुरुस्त। साउंड है जो इको करेगी, जो हम भी करेंगे। लेकिन ये दुरुस्त। मसले का हल नहीं है। मेरा ख़्याल है कि हिज़्बुल्लाह तो ख़ैर बिल्कुल डिसआर्म नहीं होंगे और ये दोनों एक पॉलिटिकल पावर हैं, दोनों का एक इलेक्टोरल मैंडेट हुँ, है। हमास इलेक्शन जीतकर जो है वो हुकूमत में आए हुए थे। अगर उन्होंने फ़िलहाल डिसआर्म होने की तो बात ही नहीं की, वो अपनी पॉलिटिकल जो ड्यूटीज़ हैं उनसे उसको डिसॉल्व कर रहे हैं और वो बिल्कुल। जो बोर्ड ऑफ पीस के अंडर एक मैनेजमेंट बनी थी उसको अली शाब जिन नाम के बंदे का जो बहुत ही शेडी सा कैरेक्टर है। तो अब देखना ये है कि इसके पीछे कौन है? अगर तो इसके पीछे हुँ, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं, उसके पीछे वही ब्लॉक है जो जैसा कि मैं कहती हूँ हम इस रीजन के अंदर कोई फ्रेमवर्क बना रहे हैं। अगर तो ये इस खिचड़ी पकने के पीछे फिर दोबारा हम ही हैं और चाइना है, तो फिर तो इसका कोई खातिर-खा नतीजा निकलता हुआ और इसका कोई मंतक भी समझ में आएगी। ठीक है। वरना हमास जो है वो वहाँ से सीन से आउट हो जाए तो अच्छा शाज़िया साहिबा, जेनोसाइड तो इस ऑलरेडी दौरान हो भी गया। हम देख रहे हैं 24 घंटे के अंदर 5 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, काफ़ी ज़ख्मी हैं, हमले तो फिर भी नहीं रुक रहे। अगर हमास को ही डिसआर्म करना या डिसफंक्शनल करना या फिर उनसे हुकूमत वापस लेना ही मकसद था, तो फिर तो अब तक ये बम्बार्डमेंट तो रुक जानी चाहिए थी, फिर अब शहादतें क्यों? तो अगर हमास साइड पे हो जाता है तो उसके बाद गाज़ा के अवाम का मुस्तकबिल क्या है? फिर उसके बाद उन्हें कौन किससे क्या बचाएगा? यही वो बड़ा सवाल है जो कि गज़ा के लोगों को भी कोई नहीं बता रहा है। उनको हुँ, मशवरे सब दे रहे हैं कि आप ये करिए तो वहाँ पे अमन हो जाएगा, वो करिए तो अमन हो जाएगा। लेकिन कोई बाहर से जाकर तो आज तक किसी ने उनकी बाय फ़ोर्स हेल्प नहीं की है कि जाकर उनके लिए आवाज़ उठाई जाए या उन पे होने वाले हमलों के दरमियान खड़ा हो जाए। वहाँ पे लाशों के ढेर हैं, अभी तक जो हुँ, है मलबे के नीचे हैं। कोई किसी को क्लोज़र नहीं मिल रहा, लोग अभी तक लाशें जो हैं वो ढूँढते फिर रहे हैं। भूख और प्यास का ये आलम है कि कहत कहत की कैफ़ियत है। ये दुरुस्त। वेस्टर्न मीडिया उस पे बात ना करे क्योंकि जेनोसाइड स्लो बर्नर पे चला गया है। तो उस सूरत-ए-हाल में हमास ने जहाँ इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया है, तो अभी वो जो डिसीज़न ले रहे हैं, यकीनन उसके अंदर जो है, कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है कि उनके पास एक फ्रेमवर्क उनको प्रोवाइड कर दिया गया है और कहीं न कहीं से कोई गारंटी है। और इसके ताने-बाने चाइना में पिछले साल होने वाले तमाम फ़लस्तीनी फ्रैक्शंस की मीटिंग जो है, उससे मैं हुँ, मिलते हुए देखती हूँ, क्योंकि चाइना बिल्कुल, की नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी है, वो सामने आते नहीं हैं। लेकिन दुरुस्त। इसमें कोई ना कोई ठोस मदद उनके पास है, जिस पे वो इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं बिल्कुल, और ये और इसके मामलात जो बावजूद है वो वो डिसआर्म नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और अगर यही फ़ैसला होना है तो इसकी कौन-कौन सी जमात है जो इसको सपोर्ट कर रही है और ताने-बाने कहाँ जाकर मिलते हैं। शाज़िया साहिबा भी और हम सब भी इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि इसके बाद फिर अब गाज़ा के अवाम का क्या बनेगा। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि अभी भी गौरतलब हैं, लेकिन हम यहाँ पर ब्रेक चाहेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाज़िया अनवर चीमा साहिबा माहिर आलमी अमूर मौजूद थी, जी। बड़े खूबसूरत तज्ज़िया। ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मर जाएगा। दीगर हम इश्यूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद।